बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर कवर कर रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सरसाइज 5.2 के मल्टीपल बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करे। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे के क्वेश्चन बचे हैं, उनको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। सर, जब भी हमारे पास दो एपी गिवन होती है, हम एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2 बना लेते हैं। दो एपी गिवन है, पहली एपी है 63, 65, 67 ब्ला ब्ला ब्ला, दूसरी एपी है 3, 10, 17 ब्ला ब्ला ब्ला। तो सर, हमने मान लिया ये एपी नंबर 1 और ये एपी नंबर 2। क्लियर? हमें क्या पूछा है? For what value of n की कौन सी वैल्यू के लिए are the nth term of two APs this and this are equal। मतलब इन दोनों का कौन सा nth टर्म इक्वल होगा। क्लियर? सर समझ नहीं आया। ये बोलना चाहता है सिंपल भाषा में कि हम इसको भी बढ़ाएंगे आगे, हम इसको भी बढ़ाएंगे आगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा, कैसा कि दोनों के, सपोज मैंने बात करी कुछ 20 टर्म, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों का 20 टर्म इक्वल होगा। तो हमें वो टर्म निकालना है कि जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो इनका कौन सा टर्म इक्वल होगा, बट वो टर्म दोनों में सेम होना चाहिए। अगर इसका 20 टर्म सपोज 52 है तो इसका भी 20 टर्म सपोज 52 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें वो टर्म निकालना है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? सर वो कैसे निकालें? निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। सर कैसे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एपी नंबर 1 का ए क्या है सर? 63 पहला टर्म। बी क्या है सर? प्लस का 2। सर ये आपने क्या बना दिया अचानक से? 2। क्लियर? समझ में आया। एपी नंबर 2 का फर्स्ट टर्म क्या है? 3। बी क्या है हमारा? 7। क्लियर? चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये बोल रही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू मतलब कोई nth टर्म होगा। तो अगर मैं एपी का nth टर्म देखूं, एपी नंबर 1 का nth टर्म देखूं और एपी नंबर 2 का nth टर्म देखूं, तो इन दोनों का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। a क्या है? 63 प्लस n माइनस 1d क्या है सर? 2 है। बहुत बढ़िया। नीचे वाले एपी की बात करूं, सेम a प्लस n माइनस 1d। a क्या है? 3। n माइनस 1 तो सेम रहेगा, d क्या है? 7। हमने कहा कि ये an क्या है? बराबर है। ये an इस an के बराबर है, क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करनी थी दोनों की, तो n की वैल्यू सेम होगी। तो हमने क्या कहा कि सर ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 63 प्लस n माइनस 1 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। ये हो जाएगा। सिर्फ ये निकालना था, फिर तो n की वैल्यू आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हो। हमें सिर्फ ये चीज बनानी थी इस क्वेश्चन से, सिर्फ ये वाला पोर्शन। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना हमने नोट डाउन किया हमने गिवन लिखा। अब हम चले इसके ऊपर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वालों को, तो क्या हो जाएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7। डन। अब क्या करना है? n वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ। 63 माइनस 2 61, इस 3 को इधर ले आते माइनस 3, इस 7 को इधर ले आते प्लस 7। ये 3 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 7n एज इट इज है, ये 2n इधर प्लस का है, इसको इधर जाके माइनस का बना दिया हमने। 61 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 58। 58 प्लस 7 65। तो 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा? 5n। तो 65 इक्वल्स टू 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई इससे? 13। तो दोनों का 13 टर्म बराबर होगा, दोनों का 13 टर्म बराबर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बट सर हम कैसे मान ले? तो वेरीफाई करेंगे हम इसको कि दोनों का 13 टर्म एक्चुअल में बराबर है या नहीं। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। बिल्कुल सर, रफ कर दीजिए। अब मुझे कहना है
सॉरी मुझे मिला है कि दोनों का 13th टर्म बराबर होगा। तो फर्स्ट एपी का 13 टर्म a प्लस 12d, तो a प्लस 12d मतलब 63 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। इसका a प्लस 12d, तो a कितना है 3, d कितना हो जाएगा 12, सॉरी d 7 है प्लस 7। चेक करते हैं, 12 टू 24, 24 प्लस 63 कितना हो जाएगा सर 87, 12 7 से 84, 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर 87। ये दोनों कौन से टर्म थे, ये दोनों इसके 13th टर्म थे, तो सर दोनों का 13th टर्म बराबर आएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने लिखा क्या गिवन है, क्या चाहिए, कन्वर्ट किया इक्वेशन, सॉल्व करा, फिर हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी ही बतानी है, whose थर्ड टर्म इज 16। हर बार की तरह जो भी हमें गिवन होगा हम उसको लिख लेंगे। सर हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म, कोई एक एपी है, हमें क्या करना है सर, हमें वो एपी ही बतानी है। बट इतना पता है कि उस एपी की थर्ड टर्म कहें तो सर a3, मतलब a प्लस 2d, ये थर्ड टर्म होगा जिसकी वैल्यू 16 है। क्लियर? बिल्कुल सर। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब जो सेवंथ टर्म होगा ना वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो मैंने माना सेवंथ टर्म होगा मेरा a7, वो फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है सर 12 ज्यादा। इतना क्लियर हुआ? ये मेरा a7 था, a7 मेरा a5 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, तो मैंने a5 में 12 को प्लस कर दिया। बिल्कुल, a7 मतलब a प्लस 6d, a5 मतलब a प्लस 4d प्लस 12, a से कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सर, 6d माइनस 4d कितना होगा, 2d बराबर 12, d की वैल्यू 6। सिर्फ इस एक इक्वेशन से मेरा पूरा का पूरा d मिल गया। अब d मिल गया तो मैं d की वैल्यू को पुट कर दूं इसमें, बिल्कुल सर पुट कर सकते हैं। इसमें क्या था, a प्लस 2d बराबर 16 था, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 बराबर 16 हो जाएगा। तो a बराबर 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। सर a है, d है, क्या बनानी है हमें, a भी बनानी है, तो बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10, उसका नेक्स्ट 16, उसका नेक्स्ट 22, उसका नेक्स्ट 28, उसका नेक्स्ट 34, उसका नेक्स्ट 40 और चलता जाएगा। चेक कर लेते हैं। 6 हमारा थर्ड टर्म क्या था 16, हमारा थर्ड टर्म 16 है। फिफ्थ टर्म 7 से 12 ज्यादा होगा, फिफ्थ टर्म 28 है और वो 7 टर्म 40 से 12 ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, बस हमें सिर्फ इतना सा पार्ट पहचानना था। थर्ड टर्म तो हमें पता है जैसे निकालेंगे, बस हमें इतना देखना था कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से इतना एक्सीड कर रहा है, तो सेवन टर्म इक्वल्स टू फिफ्थ प्लस 12। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म निकालनी है किससे, लास्ट टर्म से। सर अभी लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म मतलब ये होता है कि अभी तक हम टर्म इधर से निकाल देते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल देते थे, तो हमें लास्ट वाले से निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक क्या है कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप उसमें से 20 लास्ट में से 20 को माइनस कर देंगे तो आपको 20 टर्म मिल जाएगा लास्ट से। बट वो थोड़ा हेक्टिक होता है कि सर कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है या कुछ दिक्कत आती है कि हम पैसा नहीं पाते कौन सा टर्म लेना है। सपोज इसमें मैंने माना कि 60 टर्म होती, 60 टर्म में से अगर मैं 20 हटा देता तो 40 टर्म बचती। सर मुझे 40th टर्म लेनी है कि 41th लेनी है कि 39th टर्म लेनी है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है। मैं आपको बेटर टेक्निक बताता हूँ, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए फाइंड दिस पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम लास्ट, जैसे ही लास्ट आए हम AB को रिवर्स कर देंगे। सर रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अभी देखें तो AB का फर्स्ट टर्म क्या है 3, AB का D क्या है सर +5। मैंने क्या कहा सर हम AB को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स AB क्या बन जाएगा मेरा उल्टा। स्टार्ट किससे होगा 253 से और खत्म किस पे होगा 13, 8, 5।
समझ में आया? कुछ नहीं करा, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हुआ कि मेरा a क्या हो गया 253, मेरा d क्या हो गया -5। ध्यान से देखेंगे 13 से 8 कब जाएगा, जब 13 में हम -5 करेंगे। क्लियर? सॉरी ये 3 है। 13 में जब आप -5 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। सिमिलरली 8 में -5 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। उसी तरीके से हमने क्या करा, जैसे ही लास्ट टर्म देखा एपी को रिवर्स कर दिया, तो फर्स्ट टर्म लास्ट हो गई एंड लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट हो गई। क्लियर? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, डोंट माइंड इट। तो फर्स्ट टर्म हमारी लास्ट हो गई एंड हमारी लास्ट टर्म फर्स्ट हो गई। इतना समझ में आया? नाउ अब सिंपल, अब सब कुछ उलट हो चुका है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट नहीं, अब सिंपल क्या निकालना, हमें 20th टर्म निकालनी है, जो क्या हो जाएगा a + 19d। किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स। यहाँ तक की कहानी को आप भूल जाइए। जैसे हमने ab रिवर्स किया तो लास्ट सब भूल जाइए, क्योंकि हमने लास्ट के लिए तो ab को रिवर्स किया था। तो हमें 20th टर्म निकालनी है, विच इज a + 19d। बहुत बढ़िया सर। तो 253 + 19 मल्टीप्लाई -5, 253 - 95। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 30 में से 5 के बचा 8, 24 में से 9 गया तो कितने बचेगा हमारे पास 15, तो 158। क्लियर? आप इसको पुरानी मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, फिर आपने n-1 करा, फिर देखा कि अच्छा n-20 अगर ये नंबर आया तो इस नंबर के टर्म को फाइंड आउट करना है। स्टार्ट ओके? ठीक है। बेस्ट एंड इजी तरीका ये है कि लास्ट से निकालने के लिए आप एपी को रिवर्स कीजिए एंड सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी हो सकता है। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24। लिख लेते हैं 4th टर्म 8th टर्म, सम कितना है 24। And the sum of the 6th and 10th term of an AP is 44। 6th टर्म 10th टर्म, सम कितना है हमारा 44। Now find the first 3 terms of AP। हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। क्लियर? एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। सर अलग अलग मतलब, एक को इस साइड लिखते हैं, क्या है A4 + A8 = 24। दूसरा उस साइड लिखते हैं A6 + A10 = 44। बहुत बढ़िया। A4 मतलब, सर A4 मतलब हो जाएगा A + 3D, A8 मतलब A + 7D = 24। सिमिलरली A6 मतलब A + 5D और A10 मतलब A + 9D = 44। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट A को प्लस कर देते हैं, तो 2A + 10D = 24। सेम यहाँ पे हो जाएगा, इन A को प्लस कर देंगे तो 2A + 14D = 44। यस सर, क्लियर? ऑल क्लियर। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस 2A को सिर्फ यहाँ रखूं और इस 10D को उस पार ले जाऊं, क्या ये कर सकता हूं? क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ इस 2A को यहाँ रखूं और इस 24 में से 10D को उधर ले जाके मैं माइनस कर दूं। क्या ये पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। सेम इस 2A की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं। 24 - 10D + 14D = 44। ये हो जाएगा। इस 2A की वैल्यू निकाली, यहाँ से इस 2A की वैल्यू का पुट कर दिया। कुछ नहीं करा, जो लिखा था सिंपल लिखा। जब मैंने देखा कि हाँ दोनों 2A बराबर है, वैल्यू चेंज कर दूं, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। 24 इधर किसका है? प्लस का है, तो उधर ले जाते माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड चाहिए। तो सर मैंने क्या करा, 24 को उधर लेके गया और ये -10D + 14D कितना हो जाएगा 40, और 44 - 24 कितना हो जाएगा 20। तो 4D = 20, जिससे D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। सर हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई, कौन सी? D। D मतलब 5। क्लियर? तो एक काम करता हूं, मैं अब पूरा पोर्शन रफ कर देता हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं, क्योंकि D की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। सर हमारे पास एक
वेरिएबल की वैल्यू तो आई, b बराबर 5। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू चाहिए थी, कैसे निकालेंगे सर? 2a बराबर 24 माइनस 10d है, एक इक्वेशन है हमारे पास, इसमें आप d की वैल्यू पुट कीजिए, तो 24 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ठीक है। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 किया तो 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 मतलब माइनस ऑफ 26, तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी माइनस का 13, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी? माइनस 13। सर हमारे पास a है, हमारे पास d है, हम a भी बना सकते हैं, बिल्कुल आप आराम से a भी बना सकते हैं। तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं। समझ में आया हमने क्या करा? हमने a की वैल्यू निकाली, सबसे पहले d निकाला, उसके हद से हमने a निकाल लिया। तो a की वैल्यू आई हमारी माइनस ऑफ 13 और d की वैल्यू आई हमारी 5। क्लियर? तो AP क्या बनेगी सर? हमारी AP बनेगी क्या? माइनस 13 प्लस 5, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 2 7 देन 12 17 और ये फिर 2 की टर्म में चलता जाएगा पूरा। क्लियर? चेक करते हैं कि हमारा फोर्थ और एट्थ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना होना चाहिए था? 24। फोर्थ टर्म ये है, एट्थ टर्म ये है, 24 होगा, 22 प्लस 2 ये है हमारा फोर्थ टर्म, ये है हमारा एट्थ टर्म, इन दोनों का सम 24। यस सर, एग्जैक्ट मैच कर गया। नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ाए। अगर मैं 8 के बाद जाऊं तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म से? नेक्स्ट टर्म होगा 27 और 32, 32 प्लस 12 ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म, ये हो गया हमारा 10th टर्म। सर इन दोनों का सम भी 44 है। यस एक्सेक्ट। इसका मतलब क्या है? हमने जो एपी बनाई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year that his income reached rupees 7000। वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने डैश करके लिख दिया, मैं आपको गिवन समझाता हूँ क्या गिवन है क्वेश्चन में। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, किस सैलरी पे? 5000 रुपीज पर ईयर। कम है, डोंट वरी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सुब्बा राव की सैलरी है, सुब्बा राव खुद हैंडल कर लेगा। हम गिवन है क्वेश्चन में कि उसकी सैलरी 5000 रुपए पर ईयर है। क्लियर? ईच ईयर सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय रुपीज 200, हर साल सैलरी 200 रुपए बढ़ती है हर ईयर, ऐसा नहीं कोई बीच में छूट गई, नहीं। पहले साल ज्वाइन किया 5000 ज्वाइन किया था, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 5200, फिर 200 ऐड होगा नेक्स्ट ईयर तो 5400, फिर नेक्स्ट ऐड होगा तो 5600। ऐसे करते करते कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 होगी? क्लियर? ये तो देख के बता सकते हो आप कि बहुत इजी सर, 200 का इंक्रीमेंट है तो 10 साल बाद 2005 में उसकी सैलरी 7000 होगी। बट ये हमें क्या, ये हमें लिख के बताना पड़ेगा, किसमें? फॉर्मूला से सॉल्व करके, ठीक है। जो भी कॉमन थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से आने वाला होगा या फिर बिजनेस का आइडिया होगा थोड़ा बहुत जिसको भी, तो वो कॉमन देख के बता देगा सर 10 साल बाद ही उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी एनुअली। बट हम क्वेश्चन के थ्रू एपी लगा के सॉल्व करते हैं। एपी बनाने जाएंगे तो स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग उसने किससे की थी? 5000 से। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी में 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर 5400, फिर चलता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी सैलरी 7000 होगी। तो अगर एबी के फॉर्म में देखें तो ये हमारा ए है, ये हमारा एल है। क्लियर? डी पता है कितना है सर? डी 200 है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1डी, और हमें इस एन की वैल्यू चाहिए। निकाल देते हैं एन की वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर? एल 7000 था, ये हमारा 5000 था, प्लस n माइनस 1, डी कितना हो जाएगा? 200। तो 5000 7000 के अंदर कितना बचा? 2000 अपॉन 200 बराबर n माइनस 1। अब क्या होगा सर? 2 0 कैंसिल आउट, 2 10 20, तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 11। ठीक है, 11 मतलब इससे 11 साल बाद, इससे 11 साल बाद क्या होगा? अभी 1995 है तो 11 साल बाद 2006। तो सर 2006 में सुब्बा राव की सैलरी कितनी होगी? 7000 होगी। क्लियर? सर 10 साल कहा था आपने, तो इससे 10 साल बाद जाएंगे, तो 10 साल बाद क्या आ जाएगा? 2006 में एंट्री हो जाएगी, तो इसलिए 2006 होगा हमारा आंसर। क्लियर?
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनली वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में गिवन था कि रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. सिंपल भाषा में कहें तो रामकली ने साल के पहले हफ्ते से ही ₹5 सेव करना स्टार्ट किया। फर्स्ट न्यू ईयर है, सेविंग करना बनता है, बिल्कुल करेंगे। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। शी इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। अब उसने क्या किया, अब वो अपनी वीकली सेविंग्स को भी ₹1.75 से बढ़ाने लगी। ठीक है, मतलब कि पहले हफ्ते उसने ₹5 सेव किए थे, दूसरे हफ्ते 5 + 1.75 कितना हो जाएगा, 6.75 सेव किया, तीसरे हफ्ते उसने ₹8.5 सेव किया, चौथे हफ्ते इसे वापस आप ऐड करेंगे तो ₹10.25 हो जाएगा। तो ऐसे ही हर हफ्ते वो रुपीस सेव करती जा रही थी। कौन? रामकली। ऐसे करते 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 एक हफ्ता ऐसा आया, उस हफ्ते पे उसने ₹20.75 सेव कर लिए। तो हमें बताना है कि वो कौन सा वीक था जिस वीक उसने ₹20.75 सेव किए। सर ध्यान से देखेंगे तो हमें एपी दिख रही है, बिल्कुल सर दिख रही है। एपी में हमें फर्स्ट टर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लास्ट टर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। डी पता है, ऑब्वियसली सर 1.75 बढ़ता जा रहा है, डी की वैल्यू क्या होगी 1.75। क्या पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूला L = A + n - 1D। बस यही है हमारा हीरो, यही है हमारा फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन तक हमारे हीरो ने हमारे साथ नहीं छोड़ा। L की वैल्यू कितनी है सर 20.75, A है 5, N तो हमें फाइंड करना है कि कौन से nth वीक में उसने इतना सेव किया, और D की वैल्यू है 1.75। 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15.75 बचेगा। आई होप आपने गिवन नोट डाउन कर लिया हो, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर दूं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। डोंट वरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी एक स्मार्ट बोर्ड या फिर कुछ एक डिजिटल रिसोर्स यूज करूँ आपको पढ़ाने के लिए, जिससे स्पेस की कमी ना हो, तो फिर डिस्टर्बेंस भी कम होगा। सो 20.75 = 5 + n - 1 × 1.75 हो गया। इस 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15.75 = n - 1 × 1.75 हो जाएगा। ये नीचे जाएगा तो 15.75 × 1.75। अब हमें देखना है कि किसका मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम पे ये डिवाइड हो रहा है इससे। ठीक है, बराबर n - 1, कितने वीक बाद ये आंसर आएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई देखते 5 से करेंगे, नहीं होगा। 3 से करें, नहीं होगा। 13 से करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो करें किससे, हमें वो देखना। तो हम करते हैं 9 से। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 × 45, 9 × 7 = 67, 9 × 5 16, मतलब ये 9 टाइम्स में जाएगा। तो n - 1 की वैल्यू अगर 9 होती है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो रामकली ने 10th वीक, कौन से वीक में, 10th वीक में ₹20.75 सेव किए हैं। ठीक है, सो फाइनली हम अपने एक्सरसाइज के लास्ट स्टेज तक पहुंच गए। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, आई होप इसको करने में बहुत सारा टाइम लगा है, बट आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके 4 पार्ट बनाए थे हमने ताकि छोटे छोटे पोर्शन में आपको डिलीवर कर सके सारे के सारे लेक्चर्स। कॉन्सेप्ट बनाना इस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड हमारा कैलकुलेशन क्लियर होगा तो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें यूज होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, पढ़िएगा वापस। 20th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने कि इतने वीक में इतनी सेविंग हो रही है। सपोज मुझे बोल देते कि अब तक रामकली ने कितनी सेविंग की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो जानने के लिए हम देखेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर? तब तक के मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।